नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है। जनरली आप लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि वो एक मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करके बढ़ाने का और लाइफ में लेवरेज जनरेट करने का। तो यूजुअली जो आपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी उसमें बताते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में और चीज़ें बताते हैं, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो वो सारा बेसिक आइडिया तो आपको है, बट आज मैं आपको उस वाली चीज़ से अलग एक बात बताता हूँ जिससे आपको स्टॉक मार्केट को लेके एक अवेयरनेस जनरेट होगी और आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की दिशा में सोचना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है स्टॉक मार्केट? तो सबसे पहले तो इस वीडियो की ज़रूरत क्यों है? यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल हैं फाइनेंस से रिलेटेड, मिलियन मिलियन उन लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं और वो लोग आप लोगों को ज्ञान भी बहुत ज़्यादा देते हैं। और ये चैनल इतना लेट स्टार्ट हो रहा है इस पर स्टॉक मार्केट का कोर्स, तो इससे आपको बेनिफिट कैसे होगा पहले आप ये समझ लीजिए। तो वो सारे जितने भी चैनल्स हैं जो कि अभी बहुत बड़े बड़े जाइंट हो गए, उनकी एडवाइस में प्रैक्टिकलिटी नहीं है। वहाँ पे केवल ऐसी बातें होती हैं कि आप सुन लो, आपको उसमें से कोई भी ज्ञान समझ में नहीं आए तो ये लो नीचे लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप हमसे वो सर्विस ले सकते हो। तो वो लोग उस सर्विस को बेचने में इंटरेस्टेड हैं। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। जी हाँ, अगर यूट्यूब पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रिकमेंडेशन या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करना है तो आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होना ज़रूरी है। बट मैं यहाँ पे गुरु का रोल प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब इस चीज़ के लिए किसी सर्टिफिकेट के होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केवल कुछ ही प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें सर्टिफिकेट चाहिए। एक जिसमें आपको किसी का पेट काटना पड़े या आपको ऑपरेशन करना पड़े तो वो हो गया डॉक्टर। दूसरा, अगर आपको लीगल केसेस फाइट करने हैं तो आपको एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका होना ज़रूरी है। आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। और इसके अलावा मेजर अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है तो उसमें लाइसेंस नहीं लगता है। जैसे कि बाबा रामदेव का कोई योगा का लाइसेंस चेक नहीं करता, बाकी कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उससे नहीं पूछता कि आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस से ग्रेजुएशन करी है या कहाँ से करी है। वो अगर अपनी प्रिडिक्शन देने में कामयाब है और जो उसकी रेमेडीज़ हैं वो एकदम ठीक वर्क कर रही हैं तो आपको किसी सर्टिफिकेट के होने की ज़रूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द चीज़ों में। तो ऐसे ही यहाँ पे है, मैं आपको माइंडसेट, आपको अपनी अप्रोच कैसे बनानी है वो चीज़ सिखाता हूँ। और ये चैनल अभी इस पे ये वीडियो आ रही है, इस पे तो ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है। तो ये वाला चैनल आप मेरे चैनल के अबाउट में जाके देखना कि ये चैनल मैंने मई 2020 में स्टार्ट करने का प्लान किया था। बट तब मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे अलग ही तमाशा चल रहा है फाइनेंस के नाम पे, क्योंकि फाइनेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था। तो हर कोई जिसे देखो, चाहे वो कॉमेडी करता हो या कोई और, हर कोई फाइनेंस के आके प्रोडक्ट बेच रहा था। तो तब लोगों में खुमार होता है कि अरे ये क्या बताएगा, क्योंकि बताने में आपको शांति से बैठ के सीखना और समझना पड़ता है। तो उतना पेशेंस तब लोगों में नहीं था। अब जब बहुत सारे लोगों, तो अब पेशेंस कैसे आता है किसी चीज़ को सीखने का? या तो आप जल्दी जल्दी करके उस चीज़ में पैसा गवा दो या फिर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। तो मेजरली जिन लोगों ने भी यूट्यूब से सीखा कि स्टॉक मार्केट के बारे में 2020 से लेके अब तक, उनमें से केवल 2-3% लोग ही सक्सेसफुल हो पाए। बाकी के 97% लोग जिन्होंने केवल देखा देखी में या फिर टेलीग्राम चैनल्स के भरोसे इन्वेस्टमेंट किया, उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें रिटर्न नहीं दे पाया और उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा। तो अब वो वाली जनता यूट्यूब पे ज़्यादा हो गई है जो स्टॉक मार्केट को सही में समझना चाहती है, और वो समझाने का जो प्रोसेस है उसके लिए जो माइंडसेट लगता है उस माइंडसेट पे फोकस करके मैं चलूंगा। और आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला कैसे जाता है। यहाँ पे कोई भी मैं फैंसी स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करने जा रहा कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये मेरा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो देखो, आज मैंने इतने करोड़ का प्रॉफिट किया, ऐसे किया। वो सब केवल आप लोगों को एंटाइज करने के लिए होता है, वो सब मनोरंजन का सामान होता है। यहाँ पे एकदम गैस फ्री प्रैक्टिकल बात करी जाएगी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की। और स्टॉक मार्केट से ऐसा नहीं होता कि आप 2 दिन में अमीर बन जाओगे, या जिस तरह से दिखाया जाता है कि आप 30 दिन में आपके साथ एकदम चमत्कार हो जाएगा।
स्टॉक मार्केट एक प्रोसेस है। अब मैं आ रहा हूं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे 97% लोगों का पैसा 3% लोगों के पास आता है। और स्टॉक मार्केट में जो आप मेथड्स यूज करते हो वो मेथड्स एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने स्टॉक मार्केट में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जैसे मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल तक तो सिखाऊंगा ही, तो उसमें आप एकदम से 2-4 दिन में करोड़पति बन जाओगे या फिर 1 महीने में आपके साथ जादू हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप 1 महीने में अर्न कर सकते हो, बट स्टॉक मार्केट का जो गेम है वो लंबा गेम होता है। और स्टॉक मार्केट में आपको पैसा डालना है, उस पैसे से बाकी पैसे को अट्रैक्ट करके अपने पास लेके आना है, यानी कि अपने पैसे पे रिटर्न जनरेट करना है, और देन उस वाले पैसे को यूज करके अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना है। ये होता है स्टॉक मार्केट का मेन पर्पस। क्या इन्फ्रेंस आप इससे निकाल सकते हो कि ये वाली जो डिबेट होती है रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट, ये एकदम फालतू का इशू है, ये एकदम फालतू का टॉपिक है। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट अलग अलग नहीं होते, इसीलिए मैं दोनों कोर्सेज को एक साथ चलाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट कैसे कनेक्टेड हैं। और उनके कनेक्टेड होने से फायदा ये है, और उनके कनेक्टेड होने से इन्वेस्टर को यह फायदा है कि वो शेयर मार्केट से जो पैसा कमाता है उसे अलग अलग एसेट्स में लगाएगा और जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट करेगा। इस चैनल का पर्पस ये नहीं है कि आपको छोटी मोटी चीजें सिखा दो 2-4 और उसके बाद जब बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन आए उसमें आप लोगों की वो नॉलेज काम ना कर पाए, जैसे कि तेजी के मार्केट में होता है। तेजी के मार्केट में लंगड़ा गधा भी दौड़ रहा है और टॉप घोड़ा भी दौड़ रहा है। तो तेजी के मार्केट में इतने सारे जानवर दौड़ रहे होते हैं कि धूल बहुत ज्यादा हो जाती है और यू कांट रियली जज कि ये गधा है, घोड़ा है या खच्चर है। ये मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं कि कौन सा स्टॉक सही में अच्छा है या फिर भागे जा रहा है वो स्टॉक। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, बट एक रिपोर्ट आई थी बीच में, तो एक कंपनी का मार्केट कैप जो है वो काफी ज्यादा गिर गया था। तो वो वाले शेयर्स, उनके पीछे जो उनकी जो वैल्यू थी उसका क्या हुआ? क्या वो लोगों ने खरीद खरीद के उनके शेयर बढ़ाए थे या फिर कंपनी सही में मजबूत थी और वो कॉन्क्रीट है अभी भी? इस वाले एस्पेक्ट पे मेजर फोकस होना जरूरी है। तो बताइए ये शेयर मार्केट से रिलेटेड एस्पेक्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इस पे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और ओवरऑल पैसे से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।